इस वीडियो में हम वेबसाइट डेवलपमेंट के 2026 के रोड मैप के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट और इसके अतिरिक्त अन्य जरूरी सीखने योग्य स्किल्स के बारे में जानेंगे, जिसकी पूरी जानकारी जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने में सबसे पहला भाग फ्रंट एंड डेवलपमेंट का होता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले HTML नामक अर्थात हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को सीखा जाता है। HTML लैंग्वेज को सीखने के बाद CSS अर्थात कास्केडिंग स्टाइल शीट नामक लैंग्वेज को सीखा जाता है। यह CSS नामक लैंग्वेज HTML से बनी हुई वेबसाइट को डिजाइन और स्टाइल करने के लिए प्रयोग की जाती है। CSS नामक लैंग्वेज की कमांड को एडवांस तरीके से इम्प्रूव करने के लिए CSS के फ्रेमवर्क टेलविंड को भी सीखा जाता है। CSS नामक लैंग्वेज को सीखने के बाद जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को सीखा जाता है। यह जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट को एक डायनेमिक रूप प्रदान करती है। इस जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को सीखने के बाद इसके फ्रेमवर्क रिएक्ट JS और एंगुलर JS को सीखा जा सकता है। तो इस प्रकार से वेबसाइट डेवलपमेंट में प्रयोग होने वाले फ्रंट एंड डेवलपमेंट की लैंग्वेज लिखी गई है। इसके बाद वेबसाइट के बैक एंड डेवलपमेंट में प्रयोग होने वाली 4 लैंग्वेज के नाम लिखे गए हैं। इन 4 प्रकार की लैंग्वेजेस में से किसी एक प्रकार की लैंग्वेज को सीखकर वेबसाइट का बैकएंड डेवलपमेंट करना होता है, जिसके अनुसार 4 प्रकार की बैकएंड लैंग्वेज Node.js, PHP, जावा और पाइथन का नाम लिखा गया है। Node.js लैंग्वेज को सीखने के साथ साथ इसके एडवांस फ्रेमवर्क Express.js को भी सीखा जा सकता है। इसके अलावा PHP लैंग्वेज को सीखने के साथ साथ इसके फ्रेमवर्क लारावेल को भी सीखा जा सकता है। इसके बाद अगला भाग डेटाबेस डेवलपमेंट या मैनेजमेंट से जुड़ी हुई स्किल्स का आता है। यह डेटाबेस बैकएंड लैंग्वेज के आधार पर सीखे जाते हैं, जिसकी सूची निम्न प्रकार से लिखी गई है। Node.js के लिए MongoDB नामक डेटाबेस, PHP के लिए MySQL नामक डेटाबेस, जावा के लिए SQLite नामक डेटाबेस, पाइथन के लिए Django नामक डेटाबेस का प्रयोग किया जाता है। इसी सूची को ध्यान में रखते हुए बैकएंड लैंग्वेज के आधार पर ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सीखा जाता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अतिरिक्त अन्य निम्नलिखित स्किल्स को सीखना भी जरूरी है, जिसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स, प्रोटोकॉल्स, डीबगिंग, APIs, गिट और गिटहब, लिनक्स, वर्जन कंट्रोल, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, डेवऑप्स, रिस्पॉन्सिव डिजाइन और डेवलपमेंट ऑन सर्वर आदि स्किल्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय वेबसाइट डेवलपमेंट रोड मैप यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।